वीडियो में जो आप उड़ते हुए पक्षियों को देख रहे हैं 1990 में इनकी संख्या तकरीबन 60 मिलियन थी, जो 2016 में 40,000 से भी कम पे रह गई। तो आज मैं बात करूंगा कि आखिर इतनी तेज़ी से गिद्ध विलुप्त कैसे हो गए। नमस्कार, मैं प्रदीप शुक्ल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फैमिली एक्सीपिट्रिडी को बिलोंग करने वाले ये पक्षी समूह में रहना पसंद करते हैं और IUCN द्वारा इनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, 90 के दशक में इनकी आबादी में 97 से 99% तक की गिरावट दर्ज की गई। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां ही हैं और उनको भी एक्सटिंक्शन का खतरा बना हुआ है। इनके लाइफ स्पैन या जीवन काल की बात करें तो ये वाइल्ड यानी जंगली माहौल में 20 से 30 साल तक अधिकतम इनकी उम्र हो सकती है। अब बात करते हैं इनके ब्रीडिंग सीजन की। ये घोंसला हमेशा ऊंचे पेड़ों या ऊंची बिल्डिंग पर बनाते हैं और घोंसले अक्सर पानी के स्रोत के नज़दीक होते हैं ताकि इंक्यूबेशन के लिए पर्याप्त ह्यूमिडिटी मिलती रहे। एक बार घोंसला बना लेने के बाद इसका इस्तेमाल ये कई बार करते हैं। घोंसले बनाने की प्रक्रिया सितंबर में शुरू हो जाती है और इनका जो ब्रीडिंग पीरियड होता है वो नवंबर से मार्च के बीच होता है। ये अधिकतर मोनोगैमस होते हैं, यानी कि एक ही साथी के साथ पूरा जीवन बिताते हैं। फीमेल एक साल में 1 या 2 अंडा देती है और अंडा सफ़ेद चितकबरा होता है और एग जो है जनरली अंडे से जो चूजे होते हैं वो 50 दिन का इनका हैचिंग पीरियड होता है। उसके बाद ये अंडे को तोड़ के बाहर आ जाते हैं। ये भोजन की तलाश में सैकड़ों किलोमीटर तक जा सकते हैं और इनकी एक और विशेषता होती है कि ये घंटों हवा में रह सकते हैं और इनकी जो उड़ने की रफ्तार होती है तकरीबन 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। अब बात करते हैं कि आखिर इतनी तेज़ी से इनकी संख्या कम क्यों हो गई। तो उसका सबसे बड़ा कारण रहा मवेशियों को दिया जाने वाला एक दर्द निवारक दवा जिसका नाम है डिक्लोफिनैक। डिक्लोफिनैक एक सूजन रोधी दर्द निवारक दवा है और केवल 0.8% अगर मवेशियों को भी दिया जाए तो इनकी संख्या बहुत तेज़ी से कम करने की क्षमता रखती है। तो ये दवा किडनी से बाहर निकलने में काफ़ी समय लेती है और इस वजह से मृत्यु के बाद भी यह पशुओं के शरीर में मौजूद रहता है और ऐसे पशुओं के मांस का सेवन करने के बाद गिद्धों का जो किडनी यानी गुर्दा है वो काम करना बंद कर देता है। दूसरा कारण है कीटनाशक प्रदूषण, जैसे DDT वगैरह। कीटनाशकों से इनके प्रजनन तंत्र पे फ़र्क पड़ता है, तो हमें इसके महत्व को समझना पड़ेगा। ये एक प्राकृतिक सफाई कर्मी है, अतः इनके न रहने पे जो नेचर का जो फूड चेन है उसका बैलेंस बिगड़ता है और जो जानवर हैं वो सड़ते रहते हैं। इससे हवा, पानी, मिट्टी दूषित हो जाता है और इससे इंसान के हेल्थ पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। अंत में मैं आपको ये बता दूं कि डिक्लोफिनैक पे भारत सरकार ने मार्च 2006 में बैन लगा दिया था। भारत में आंध्र प्रदेश से तो ये विलुप्त ही हो चुके हैं। चलते चलते मैं ये भी बता दूं कि ये 7,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।